नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज़ में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हेमा शर्मा चैनल पर मैं आजकल व्लॉग लगातार डाल रही हूं और आगे आगे आपको व्लॉग मिलते भी रहेंगे और घर में सब आना जाना लगा रहता है, अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। तो जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं या जिन्होंने अभी मेरे हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हेमा शर्मा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करते हैं कि आज आपको जो वीडियो है कौन सी मिलने वाली है। तो जी आज की जो वीडियो है, आपको पता ही है त्योहारों का सीज़न चल ही रहा है। अभी जैसे जन्माष्टमी गई है, ठाकुर जी की छठी गई है, ठाकुर जी की छठी के बाद अभी उससे पहले गणपति जी आ जाएंगे, फिर राधाष्टमी, राधा जी की छठी, फिर श्राद्ध आ जाएंगे, फिर उसके बाद नवरात्रे, दिवाली, ये सब त्यौहार शुरू हो ही गए हैं। तो आज की जो वीडियो है ये है कि गणेश चतुर्थी कब है, गणेश चतुर्थी कैसे मनाएं और जब गणपति जी को लाना हो तो कौन से गणपति जी लेकर आएं, अगर गणपति जी लाते हैं तो क्या विसर्जन करना ज़रूरी होता है या नहीं होता है, या जो लोग पहले से गणेश चतुर्थी मनाते आ रहे हैं तो उनको क्या हर बार मनाना ज़रूरी है ही है, या जितनी धूमधाम से पहले से मनाते आ रहे हैं उतनी ही धूमधाम से क्या इस बार भी मनाएं। तो ये सारी वीडियो उसी पर है कि पूजा पाठ कैसे करना है गणेश चतुर्थी पर, और थोड़े बहुत आपके सवाल हो जाएंगे। और तो बाकी आपके जो भी सवाल हों गणेश चतुर्थी से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें, जिससे कि आपको गणेश चतुर्थी से पहले पहले वीडियो मिल जाए। अभी राधाष्टमी पर भी आपको वीडियो मिलेगी और कुछ लोगों के सवाल थे कि मैम राधाष्टमी पर पूजा कैसे करनी है, क्या व्रत भी किया जाता है, क्या क्या भोग लगाया जाता है, और जिन्होंने ठाकुर जी की छठी नहीं की है, जो भूल गए हैं, तो वो ऐसा क्या करें कि उनके मन में अब हो रहा है कि हाय हमने छठी नहीं मनाई किसी कारणवश, तो क्या करें जिससे कि उनको अंदर से जो ये भाव आ रहा है कि हमने अच्छा नहीं किया या हमारे मन में भाव था छठी करने का लेकिन हम नहीं कर पाए, तो वो ऐसा क्या करें कि उनको बहुत अच्छा लगे, उनकी जो आत्मा को सुकून मिले, शांति मिले, जिसकी हमने ठाकुर जी की छठी मना ली है। तो वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के बाद मिल जाएगी। तो जी सबसे पहले तो बता दूं कि गणेश चतुर्थी कब की है। तो जी गणेश चतुर्थी है 31 अगस्त की, उस दिन बुधवार भी है। तो गणेश चतुर्थी के दिन जैसे पीछे मैंने काफ़ी व्लॉग डाले हुए हैं, हर साल मैं गणेश चतुर्थी मनाती हूँ और अपने गणपति जी को बनाकर तो क्या शुरू में तो मार्केट से लेके आती थी, लेकिन बाद में मैं घर पे ही मिट्टी लाकर बनाती थी गणपति जी को और अपने घर में विराजमान करती थी। तो इस बार भी कोशिश रहेगी कि गणपति जी को घर में विराजमान करूँ। बाकी समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता। तो चलिए देख लेते हैं कि गणेश चतुर्थी पर पूजा अर्चना कैसे की जाएगी। तो जी गणेश चतुर्थी पर अगर गणपति जी लेकर आना चाहते हैं मार्केट से, तो सबसे पहले जिस दिन आपने गणेश चतुर्थी के दिन सुबह जाएं, घर से ही एक लाल या पीला कपड़ा लेकर जाएं, गणपति जी को लाएं। जब गणपति जी को अपने घर में लेकर आएंगे तो गणपति जी को पूरा ढक कर लेकर आएंगे और जो गणपति जी की प्रतिमा है उनका जो मुख है आपके अपनी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से गणपति जी को अपने घर के अंदर लेकर आएंगे। तो जब घर के मेन दरवाजे पर, मेन गेट पर पहुंचेंगे तो सबसे पहले गणपति जी का आवाहन करें, उनका स्वागत करें, उनके ऊपर फूलों की वर्षा करें। घर के मेन गेट पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं, हल्दी से बना सकते हैं, रोली, कुमकुम, किसी से भी आप जो स्वास्तिक है बना सकते हैं। घर के मेन गेट पर आम के पत्तों का बंधनवार बनाएं या अशोक के पत्तों का बंधनवार जरूर लगाएं। तो गणपति जी का ऐसे आवाहन करें, ओम गंग गणपताय नमः बोलें, तो ओम गंग गणपतिये नमः बोलें, या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, या गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बू फलचारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ऐसा बोलते हुए आप अपने गणपति जी को घर में लेकर आएं। फिर जब घर में लाएंगे तो उससे पहले आपको जहाँ उन्हें विराजमान करना है वहाँ की अच्छे से आप साफ सफाई करें और वहाँ पर जो सजावट आपको करनी है वहाँ सजावट करेंगे। उसके बाद एक चौकी लगाएंगे, वहाँ पर गणपति जी को जब विराजमान करेंगे तो उसके नीचे आपको थोड़े से चावल ज़रूर रखने हैं और अपने गणपति जी को वहाँ
विराजमान कर दें। तो जी फिर बात कर लेते हैं कि पूजा विधि क्या होगी। तो आजकल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो पूजा विधि होगी, बिल्कुल जितनी सरल होकर पूजा करेंगे आपके अंदर उतने भाव आएंगे। हाँ, नियम होने ज़रूरी हैं। सुबह जल्दी उठकर नहाएं और अपनी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। जहाँ ठाकुर जी को, जहाँ गणपति जी को विराजमान करना है, जहाँ हमने पूजा पाठ करनी है, अगर वहाँ का जो वातावरण है साफ़ सुथरा होगा तो हमारा जो पूजा में मन है वो ज़्यादा लगेगा। तो बस अपने इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपने विकारों को कम करने का प्रयास लगातार करें और अपना मन पवित्र रखें। तो जो आपकी पूजा है ज़्यादा फलित भी होगी और आपको पूजा करने में अच्छा भी लगेगा। तो बस, और एक कलश स्थापना आप ज़रूर करें। जब गणपति जी को विराजमान करेंगे तो वहाँ पर आप एक कलश स्थापना करें। कलश स्थापना की जो वीडियो है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा कि सरल तरीके से जो कलश स्थापना है कैसे की जाती है। आप उस तरीके से कलश को स्थापना करें। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक कलश लेंगे, गंगा जल डालेंगे, पानी डालेंगे, उसके अंदर आप थोड़ी सी सुपारी डाल दें। तो उसके अंदर आप थोड़े से खुले पैसे डालें पानी में, दूर्वा डालें और उसके अंदर इलायची लौंग डालकर फिर आम के पत्तों से उस कलश को ढक दें। उसके ऊपर एक प्लेट लगाएं, प्लेट में चावल रखें। फिर उसके बाद आप जो नारियल होगा, जिसे श्रीफल बोला जाता है, उस पर मोली लपेट कर, स्वास्तिक लगाकर, तिलक लगाकर उसे ओम गंग गणपति नमः बोलते हुए कलश की स्थापना करें और समझो कि सभी देवी देवताओं का भी हमने आवाहन कर दिया है। कपूर जलाएं, देसी घी का दिया जलाएं, अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो अखंड ज्योत जरूर जलाएं और धूप दीप नैवेद्य इन सब से पूजा करें। हमारे गणपति जी को खाने का बहुत शौक़ है तो उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाएं। आप भी खाएं वो पकवान, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान आप ज़रूर रखें। कहीं ऐसा ना हो कि सोचे कि चलो जी गणपति जी को भोग लगेगा, क्योंकि वो भोग बाद में हम लोगों को ही खाना होता है। तो सबसे पहले थोड़ा बनाएं, भोग लगाएं और उसी को बांट कर खा लें, जिससे कि सेहत पर बुरा असर ना पड़े। तो खूब अच्छे से भोग लगाते हैं और खुद भी खाते हैं, तो लेकिन वर्कआउट भी उतना ही करें जिससे कि जो आपका खाया पिया है वो हजम हो जाए। और गणपति जी को पान का भोग जरूर लगाएं, उन्हें दूर्वा और फूल जरूर अर्पित करें। और गणपति जी को मोदक बहुत पसंद है, लड्डू बहुत पसंद है, तो गणपति जी को लड्डू और मोदक का भोग जरूर लगाएं। गणपति जी की आरती करें, घर में भजन कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, और संध्या के समय जो भी पूजा अर्चना करेंगे तब भी आरती करेंगे, भजन करें, कीर्तन करें, गणपति जी के आगे नृत्य करें। और मूर्ति अगर बाज़ार से लेकर आए हो तो लेकर आ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी लानी है, छोटी भी लेकर आ सकते हो। या आपके घर में अगर गणपति जी की मूर्ति नहीं है, आप लाना चाहते हैं, तो वही मूर्ति लेकर आएँ, उसके बाद उसकी पूजा अर्चना करके अपने घर के मंदिर में विराजमान भी कर सकते हैं। अगर आपको कच्ची मिट्टी से मूर्ति बनानी है तो आप अपने घर में भी एक छोटी सी मूर्ति कच्ची मिट्टी से बनाकर रख सकते हैं। तो ये तो हो गया कि आपको मूर्ति कैसे लेके आनी है, कैसे पूजा पाठ करना है। पूजा जितने सरल होकर करेंगे आपको उतना आनंद आएगा पूजा अर्चना करने में। बस ये ध्यान रखना कि हमारे जो गणपति जी हैं खाने के बहुत शौकीन हैं, उनके भोग का थोड़ा खास ख्याल रखें। घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए जितने दिन आपके घर में आपके गणपति जी विराजमान हैं। गणपति जी विराजमान क्या है, मांस मदिरा का तो सेवन मेरे नज़रिए से देखा जाए तो नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। क्योंकि खाने का जो असर है हमारे दिमाग पर, हमारे शरीर पर, हमारी सोच पर और हमारे मन पर बहुत पड़ता है। क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने जो कहावतें हैं ऐसे ही नहीं बनाई हुई, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल होते थे, तभी वो बोलते थे। हर जो मुहावरे हैं उसका हर किसी का कोई ना कोई असर होता है, और आप भी अपने जीवन में ढाल कर देखें, या अपने उन जो एक एक मुहावरा होता है उनको सोच कर देखें कि हाँ भाई वाकई वो सच कहते थे, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल थे। इसीलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, या जिस भाव से हम भोजन को बनाएंगे उस भोजन को वो ग्रहण करेगा तो उसका मन भी वैसा ही हो जाएगा। तो भोजन बनाते वक्त भी अच्छे विचार उस भोजन में डालें कि मैं अपने ठाकुर जी का, अपने गणपति जी का भोग लगा रहा हूँ, तो जिससे जब वो भोजन का भोग लग जाए, वो प्रसाद बन जाए और वो जिस जिसके हिस्से आए तो उसके अंदर काफ़ी अच्छे बदलाव आए, अच्छी एनर्जी उनके अंदर आए। तो इसीलिए
शुद्ध सात्विक भोजन करें। शुद्ध सात्विक भोजन ठाकुर जी को भी अपने घर में या गणपति जी विराजमान किए हैं तो उनको शुद्ध सात्विक बिना प्याज लहसुन का भोग लगाएं। तो ये तो हो गया भजन कीर्तन आरती जो आप लोगों को करनी है। तो जी अब बात कर लेते हैं कि जो लोग बोल रहे हैं कि क्या हम हर साल रखते हैं गणपति जी, तो क्या अगर एक साल नहीं भी रखेंगे या नहीं रखे तो कोई बात नहीं। तो जी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। अगर आप हर साल रखते आ रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि हर साल रखते आ रहे हो तो आपको इस साल भी गणपति जी विराजमान करने हैं, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके घर के मंदिर में जो गणपति जी हैं उन्हीं को विराजमान करें, उनकी ही पूरे विधि विधान के साथ पूरे मन और पूरे भावों के साथ पूजा कर लें तो भी आपकी पूजा मानी जाएगी और फलित भी होगी। फिर जो लोग कहते हैं कि हम हर साल बड़े धूमधाम से मनाते थे, इस साल हमारी तबीयत ठीक नहीं है, जैसे मुझे अभी मेरी एक सब्सक्राइबर है उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मैम हर साल मैं बड़े धूमधाम से गणपति जी की जो जितने दिन रखती हूँ बड़े धूमधाम से मनाती थी, इस बार मेरी जो सेहत है मेरा साथ नहीं दे रही है, शायद उनको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि मैं इतना नहीं कर पाऊँगी। तो जी जो भी करें अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार करें, ऐसा नहीं कि शरीर साथ नहीं दे रहा लेकिन नहीं हमने तो करना ही करना है, एक बोझ समझकर उस काम को करना, नहीं हमारा नियम है ये है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना आपके शरीर से हो उतना काम करें, उतनी ही पूजा सेवा करें, लेकिन हाँ मानसिक पूजा करने में कोई हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। हाँ मानसिक पूजा के लिए हमें अपना ध्यान वो लगाना होता है जो कि वो फलित भी होती है और हमारे लिए अच्छी भी होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक पूजा करें। जितनी पूजा आप जैसे भोग का हो गया थोड़ा बहुत भोग बना लें, पूजा आरती जितनी हो सकती है उतनी कर लें, जैसे मार्केट से भागा दौड़ी नहीं हो पा रही है तो मत करें। मानसिक पूजा ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि एक जगह बैठकर मंत्रों का उच्चारण किया जा सकता है, मानसिक जाप किया जा सकता है, तो आप वही करें। फिर कुछ लोगों के सवाल थे कि इस बार जैसे हमने छोटे लिए तो इस बार बड़े लेने ज़रूरी हैं या बड़े लिए तो छोटे लेने ज़रूरी है। तो जी ये हमारे बस में नहीं होता। जितना बड़ा विग्रह आपके घर में आना है वो ही आएंगे, जितनी सेवा उन्होंने आपसे लेनी है या हमसे लेनी है उतनी सेवा ही हमारे गणपति जी, हमारे ठाकुर जी, हमारे बाल गोपाल हमसे लेंगे ही लेंगे। तो फिर अब बात कर लेते हैं कि कितने दिन के रखने चाहिए। तो जी देखिए कुछ लोग तो पूरे जितने दिन का ये फेस्टिवल चलता है 8 दिन का 9 दिन का जितना चलता है तो उतने दिन गणपति जी को विराजमान करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने 1.5 दिन का रखते हैं, कुछ 2.5 दिन का रखते हैं, क्योंकि जैसे दोपहर में इनको लेकर आया जाता है तो अगले दिन जैसे शाम को इनका विसर्जन किया जाता है, या कुछ विसर्जन इनका शाम को ही किया जाता है, तो कुछ लोग 1.5 दिन का करेंगे, कुछ 2.5 का, कुछ 5 दिन का, कुछ जैसे 5.5 दिन का, कोई 7.5 दिन का। तो वो आपकी इच्छा है आपने गणपति जी को अपने घर में कितने दिन के लिए विराजमान करना है। ये टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उनकी कितनी सेवा कर सकते हैं, कितनी पूजा कर सकते हैं, कितनी अर्चना कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फिर कुछ लोग कहते हैं कि जब तक गणपति जी घर में विराजमान होते हैं तो क्या व्रत करना ज़रूरी होता है। तो जी व्रत विचारों का होना चाहिए, और व्रत मैं तो फिर यही कहती हूँ कि अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत करें जितना आपसे हो सकता है। हाँ व्रत इनका जो किया जाएगा एक टाइम भोजन का ही किया जाएगा कि एक टाइम भोजन कर लो और वो व्रत हो जाता है गणपति जी का। तो बाकी जो लोग व्रत नहीं भी करना चाहते तो कोई बात नहीं, शुद्ध सात्विक भोजन करें, दिन ढलने से पहले भोजन कर लें। 2 टाइम भोजन करना चाहते हैं दोनों टाइम भोजन करें, लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन करें। और ये भी एक, लेकिन जो व्रत के नियम है उनका पालना करें, जैसा कि अभी मैंने बताया कि विचारों का व्रत करें, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष इन चीज़ों से जितना दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। यानी कि क्योंकि हम हैं मनुष्य, हमारे अंदर ये सब विकार आने स्वाभाविक है। मुझे भी आता, बहुत गुस्सा आ जाता है कई बार, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद लगता है नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो इतना मन में आ जाता है कि हाँ मैंने गुस्सा किया, मैं गलत था, तो ये काफ़ी है। तो अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, तो इससे अच्छी पूजा कोई और हो ही नहीं सकती। फिर बात कर लेते हैं कि सबसे अहम बात है जो सभी को अपनी, तो जो सबसे एक अहम बात है वो मैं आप लोगों को बता दूं, जिसका आपको बेहद खास ध्यान रखना है। तो वैसे तो हर बार बताती हूँ, इस बार भी बताती हूँ कि गणेश चतुर्थी के दिन, यानी कि गणेश चौथ भी बोला जाता है, उस दिन चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देखना है।
जो लोग गणेश चतुर्थी का व्रत भी करते हैं, कुछ लोग जैसे चौथ का व्रत करते हैं तो चंद्रमा को जल देकर अपना व्रत खोलते हैं, तो उन्हें चंद्रमा को जल नहीं देना है। गणेश चौथ के दिन यानी कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित है। तो कहते हैं कि जो गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेता है उन पर ना चाहते हुए भी कोई ना कोई कलंक लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन कर लिए थे, तो उन पर भी कोई एक जो मणि का है उसका कलंक लगा था। तो जी अगर भूल से चंद्रमा के दर्शन हो भी जाए तो उस दिन आपको उपाय क्या करना है, तो जानबूझ के तो कोई दर्शन करेगा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि जा रहे होते हैं और चंद्रमा जी के दर्शन हो जाते हैं। तो अगर भूलवश या अचानक से दर्शन चंद्रमा के हो जाते हैं तो आपको भागवत की एक कथा है स्यमंतक मणि नाम से, तो आप उसका पाठ कर लें। तो कहते हैं कि स्यमंतक मणि का पाठ करने से जो हमने भूल से चंद्रमा के दर्शन कर लिए हैं तो हमें उससे छुटकारा मिलता है। जो पाप लगेगा या जो हमारे ऊपर कलंक लगना है उससे छुटकारा मिल जाएगा। या आप 21 दूर्वा लेकर गणपति जी का मुकुट बनाएं और गणपति जी के शीश पर धारण कर दें, तो इससे भी कहते हैं कि चंद्रमा भूलवश जो चंद्रमा के दर्शन किए हैं उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो कि गणेश चतुर्थी कब है और गणेश चतुर्थी पर सरल और जितना साधारण होकर पूजा करेंगे, क्या पूजा विधि है, तो वो सब मैंने आप लोगों को बताई। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।